पढ़ाई किए हो कुछ है? बारात चला गया था। बारात तो एक दिन होगा ना, बाकी दिन क्या किए? एडजेक्टिव हमारा समाप्त हो गया था। क्वेश्चन बनाए थे, बन रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ कुछ नहीं बनेगा, कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा जबरदस्त उसका। एडजेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, रीजन ये है। जैसे सीजीएल का क्वेश्चन उठा के देखो, मेंस का, उसका भी लेवल वही है। प्री का देखोगे तो लेवल वही है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता भी नहीं हो कि आज क्लास है। चलो आज के बाद जान जाएगा सब, आज के बाद सब के सब जान जाएंगे। चलिए, डी लेटर हमारा 6 तक हो गया था, आज हमारा है 7 तक, यानी 70 आज डी को हम समाप्त कर देंगे और ठीक ठाक डी भी समाप्त ही हो जाएगा। उसके बाद ई में कदम रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला शब्द है हमारा ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त, यानी हाँ, जैसे ड्रास्टिक पार्ट होता है किसी भी चीज का, और ड्रास्टिक का मतलब होता है जो कठोर हो, काफी हार्श टाइप का हो। जैसे मान के चलो किसी का नेचर भी बड़ा ड्रास्टिक टाइप का होता है, यानी ड्रास्टिक नेचर का है। यानी जैसे नहीं कहते हैं कि एक लीनियंट होता है, जैसे उदार भाव का होता है, और एक उसी का अपोजिट है ड्रास्टिक टाइप। यानी ड्रास्टिक टाइप का नेचर है इसका, यानी कठोर टाइप का होता है। ड्रास्टिक को याद करो, यहां से देखो, यहां पर है ड्रा और यहां पर है स्टिक। यानी स्कूल के दिनों में जब पढ़ते थे तो बहुत से टीचर आपको स्टिक से डराते थे, और उनके ही इस अंदाज से आप उन्हें किस टाइप का समझ लेते थे। जैसे मान के चलो कि बहुत से टीचर तो ऐसे होंगे कि जो कभी भी स्टिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किए होंगे। अब आपके लिए उनसे बेहतर कोई टीचर ही नहीं था, नहीं होता था। जो नहीं मारा, इससे तो बेहतर टीचर भगवान है साक्षात, सामने दिख गए। और कुछ ऐसे होते थे, हम लोग को याद है जब हम लोग पढ़ते थे एक बार, तो हमारे एक सर थे, जैसे जो घंटी बजाने वाला हैमर होता है ना, हथौड़ा, उससे मारते थे वो। अब सोचो कोई स्टिक से मारे तो अलग बात है, यहां तो हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद मान के चलो किसी को मारते थे, तो अब उनके बारे में क्या ख्याल बनेगा उनका। मान के चलो कोई टीचर को इस तरीके से मारते हो, यानी स्टिक डराते थे किससे? स्टिक से। वो सारे के सारे टीचर क्या कहलाते थे? ड्रास्टिक, कठोर, हार्श, सख्त। नेक्स्ट है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब निंदा करना, हाँ, क्रिटिसाइज करना, डिराइड करना, बहुत सारे शब्द हो जाए। डेनिग्रेट होगा, बिलिटिल होगा, ह्यूमिलिएट होना, हाँ, कंडोन करना, बहुत सारे, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, सब के सब होगा डेनिग्रेट का मतलब। यानी डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना। याद करो, यहां पर है डेनी और यहां पर है ग्रेट। यानी जो एक एक्टर भी है, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, हाँ, आज जो भी हो, अब मान के चलो कि वाकई में ये जो एक्टर है बड़ा ही ग्रेट है, लेकिन इसकी कैरेक्टर की वजह से सभी लोग इसे क्या करते हैं? डेनिग्रेट करते हैं। यानी डेनी है ग्रेट, लेकिन लोग करते हैं डेनिग्रेट, यानी निंदा करते हैं। जो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वही है डेनिग्रेट करना, आलोचना करना। नेक्स्ट है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, ये भी उसी का सिनोनिम। यानी डिस्पैरेज का मतलब होता है आलोचना करना, बिलिटिल करना, ह्यूमिलिएट करना, डीराइड करना, डीक्राई करना, डेनिग्रेट करना, डाउनकास्ट करना, कास्टिगेट करना, बहुत सारे शब्द हैं। वही है शब्द आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना। अब मान के चलो यहां पर है डिस और यहां पर है पर और यहां पर है आग, यानी 161 नंबर की मीडिया हमारी आज की, जिस प्रकार से डिस पर आग उबल रही है, इसकी वजह से सभी लोग उससे क्या करते हैं? डिस्परेज करते। आज आप खोल के देखो न्यूज चैनल अपना, और न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो आपको दो चीज जरूर मिलेगा, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा कुछ और चीज दिखा दो मुझे कि और क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। देश की अवस्था कहाँ जा रही है तुम्हारे इस हरकत की वजह से। जो भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो रैंकिंग नीचे आ रहा है,
और उसका फॉरेन इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे पूछ दो तो नहीं आएगा। इन पर क्या है कि ये है, इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, ऐसे करो यही करो। तो यही तो कह रहा है कि आज के टाइम पर डिश पर, यानी डिश टीवी जो है, डिश टीवी पर जो आग उगल रहे हैं ये लोग, सभी लोग इसको क्या करते हैं, डिस्परेज करते हैं, इन सब की निंदा करते हैं। यानी डिश पर आग उगल रहे हैं, सभी लोग डिस्परेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब निंदा करना, एक शब्द है, सारे शब्द निंदा कर रहे हैं, आज निंदा ही निंदा होगा। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। और याद करो डिनाउंस को अनाउंस से, याद है, अच्छे दिन आएंगे। 15 तो यूं खाते में चला जाएगा जैसे कि फोन पे से 10 रुपए भेजते हैं, वैसे नहीं था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए सबके आएंगे। अब यही चीज है, कर दिया अनाउंस। कोई भी है, मेरा एक किसी, देखो मैं हमेशा बता, तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले के सारे इस तरह, मेरे द्वारा बताए गए जितने भी पात्र पत्रिकाएं हैं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर किसी घटना के साथ मेल होता है जिसे मात्र एक संयोग कहा जाए, मेरे पीछे मत पड़ जाना। यानी मान के चलो कि कोई भी कर दिया अनाउंस, कुछ भी अनाउंस कर दिया, आलू डालूंगा सोना निकाल के दूंगा। अब कर दिया अनाउंस, वादा नहीं पूरा किया, तो सभी लोग क्या करने लगे, डिनाउंस। यानी अनाउंस किया और वादा नहीं पूरा किया तो सभी लोग डिनाउंस करने लगे, निंदा करने लगे, कंडेम करने लगे, डिनाउंस कहलाता है। नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है समझाना, डेसिफर करना, यानी किसी को डिकोड करना। आया है ना, डिकोड करा दिया हो, समझना या समझाना। डेसिफर का मतलब होता है समझाना। अब देखो मान के चलो कि यहां पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेता लोग होते हैं, आके रैली करेंगे और कहेंगे कि भाइयों बहनों सबको समझाना चाहता हूं कि देश फिर से क्या है, खतरे में है, देश खतरे में है, यानी कि देश को फिर से संभाल लो। यानी देश को, मतलब देश में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो कि देश पर फिर से खतरा है, देश पर ये है वो है, इसीलिए देश को फिर से सही करना है, इसीलिए आपको क्या किया जा रहा है, डेसिफर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। समझाता हूं कि आप अपनी चीजों को समझ जाइए, नहीं तो देश सही नहीं जा रहा है। तो डेसिफर का मतलब क्या हो जाएगा, समझाना। नेक्स्ट है डेस्पॉट। तानाशाही को कहते हैं, डिक्टेटर को कहते हैं। जैसे अपना है नॉर्थ कोरिया है ना, हाँ, नॉर्थ कोरिया वाला जो है अपना सनकी है पूरा। ये अमेरिका ने कहा कि परमाणु बम मत फोड़ना, कहा कि 4 फोड़ो, और कहा कि इसका वीडियो बना के भेज दो अमेरिका को, और फिर बोलेगा तो तुम्हारे यहाँ पेंटागन पे मारूंगा। डरता है किसी से? तो यही है डेस्पॉट कहते हैं इसे। डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाही, डिक्टेटर कहा जाता है। यानी डिक्टेटर का मतलब तानाशाही, डेस्पोट का मतलब तानाशाही होता है। यानी डेस्पॉट मतलब तानाशाही। याद करो कैसे, तो डेस्पॉट को याद करो देश सपोर्ट से, कि देश उसे सपोर्ट नहीं करता है, जो क्या होते हैं, डेस्पॉट होते हैं। यानी जो होते हैं डेस्पॉट, देश नहीं करता है उन्हें सपोर्ट, और देश सपोर्ट नहीं करता है तो क्या होते हैं, डेस्पॉट होते हैं। नेक्स्ट है डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब होता है अनियमितता। हाँ, ऑफ एंड ऑन, सब कर लो, ऑन एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, ऑफ एंड ऑन, बाय लिप्स एंड बाउंस, इरेगुलर, ऑन, बहुत सारे उसके हो जाएंगे। यहां पर है डिजल्ट्री का मतलब होता है अनियमित, यानी जो इरेगुलर टाइप का, रेगुलर नहीं इरेगुलर, उसे ही कहते हैं डिजल्ट्री। अब डिजल्ट्री को याद करो, देखो यहां पर है दे और यहां पर है सॉल्ट। मान के चलो खाना बनता है, बनाते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोग बनाते होंगे खाना। अब मान के चलो कि कभी कभी खाना बनता है तो कभी कभी उसमें नमक वगैरह कम हो जाता है, होता है ना, हमेशा होता है, तो कभी कभी होता है। अब मान, ऐसा तो नहीं कि रेगुलर जब देखो तब नमक है कम हो रहा है, नमक कम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। कभी कभार मान के चलो आज बढ़िया बन गया, हो सकता है कल नमक थोड़ा सा कम मिल जाए, कभी मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, होता है ऐसा। अब इसी चीज को कहते हैं डिजल्ट्री। अब आप इसको याद करो कि यहां पर देखो, यहां पर है दे और यहां पर है सॉल्ट और यहां पर है थोड़ी, यानी दे सॉल्ट थोड़ी, क्योंकि आज थोड़ा सा क्या हो गया है, डिजल्ट्री हो गया है, यानी आज थोड़ा अनियमितता हो गया है। यानी अनियमित को कहते हैं कि जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, उसे ही क्या कहते हैं, डिजल्ट्री
अनियमित। इसका एक इनडायरेक्ट भी यूज पूछ लेता है कि जहां पर कोई एम ना हो, आज यहां कल यहां परसों वहां, तो यही क्या कहलाता है, एमलेस। उसी को भी क्या कहते हैं, डिजल्ट्री, अनियमितता। नेक्स्ट है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है असफल, डाउनफॉल को कहते हैं। ध्यान से सुनना, देखो डाउनफॉल का मतलब होता है, एक तो होता है क्रैश कर जाना, कि मान के चलो कोई चीज यहां पर था, एक ही बार नीचे चला गया, इसे कहते हैं क्रैश। लेकिन डाउनफॉल और डिबेकल का मतलब होता है कि किसी चीज में आराम आराम से कोई भी चीज खत्म होना। आप पढ़ोगे जब मुगल सल्तनत के बारे में और 1707 का जब इतिहास पढ़ोगे उसके बाद का, तो आपको एक चीज पढ़ने को मिलता है, डाउनफॉल ऑफ मुगल अंपायर। औरंगजेब ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था कि 2 दिन में आके कोई हटा के चला जाएगा। इतना खतरनाक, इतना भव्य था कि उसको गिरने में भी आप देखो कि मुगल सल्तनत पर पूरी तरीके से जो खात्मा अगर कहा जाए तो ये एक तो हुआ है यहां पर 1707 में, तो एकदम चरम पर है। उसके बाद भी ऐसे ऐसे अयोग्य शासक आए, जहादर शाह जैसे, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे, बहादुर शाह तो ठीक था, वो तो थोड़ा वो ठीक भी था, लंपट मूर्ख ही था ना, साहेब बेखबर के नाम से जानते थे उसे, लेकिन जहादर शाह जैसा तो नहीं था ना। जहादर शाह का तो कहानी ही पूरा अलग है कि लाल कुंवर के कहने पर कि मुझे मौत देखना है, तो 52 लोगों को उफान हुई यमुना नदी में जाके बिठा के और डुबा दिया। अब बताओ कि ऐसे ऐसे अयोग्य शासक हुए। देश, हमारा देश कैसे कैसे अयोग्य शासकों के बीच में फंस के रह गया, ऐसे ऐसे अयोग्य शासक। और यही चीज को दिखाता है क्या, डाउनफॉल ऑफ मुगल अंपायर। आप देखो कि वहां 1707 से लेके, और 1707 से लेकर लगभग 50-60 साल लग गया खत्म होते होते। आप एक तरीके से मानो तो 1857 की क्रांति में भी थोड़ा बहुत था उसमें दम, गया ना उसके साथ। लेकिन फिर भी इसी चीज को धीरे 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 जो चीज खत्म होता है, धीरे धीरे जो चीज नीचे की तरफ जाता है, उसे डिबेकल कहते हैं, उसे डाउनफॉल कहते हैं। तो डिबेकल का मतलब होगा असफल, लेकिन ये धीरे धीरे पैरेलल तरीके से आएगा। अब डिबेकल को याद करो देव अंकल से, कि कोई मान के चलो कोई देव अंकल है। अब देव अंकल पढ़ाई करते रहे, लेकिन अंततः क्या हो गए, डिबेकल रहे। यानी देव अंकल को क्या मिल गया, डिबेकल मिल गया। असफलता हाथ लगी, असफल रहे, वही कहलाता है डिबेकल, असफलता। नेक्स्ट है आपका डेसिमेट, बड़ा प्यारा शब्द है, इसी बार सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खत्म कर देना, उड़ा देना, वही कहलाता है डेसिमेट। जैसे कि मान के चलो कि जनरेशन हर तीन जनरेशन के बाद चीजें चेंज होती हैं। जैसे मान के चलो कोई ठीक ठाक अगर पैसा रखा हुआ है तो उसका बेटा आएगा, अगर वो नालायक नहीं निकला तो पोता तो नालायक निकलना ही है। अब वो सारा पैसा उड़ा देगा, उसी को कहते हैं डेसिमेट कर दिया। डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। अब डेसिमेट को याद करो, देखो मेट का मतलब होता है साथी, जानिएगा, रूममेट है, क्लासमेट है, स्कूल मेट है, नहीं होता है, तो वही है मेट। और यहां पर है देसी मेट, यानी भारत की बात कर रहा हूं मैं, देसी का मतलब है देश से। जो भारत के आज के हमारे रूममेट्स हैं, यानी जो देसी रूममेट्स हैं, यहां पर क्या करेगा, फोन करेगा 4 लोगों को, आओ ग्रुप स्टडी करते हैं। बोला ठीक है आते हैं, 3 बजे 4 बजे आया, और 3-4 बजे आया, पता चला कि ग्रुप स्टडी करने आया था और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई कुछ और खेल रहा है, कोई कुछ और खेल रहा है। बोला ठीक है आओ तुम अपना कौन कौन सा गेम आता है, सब फ्री फायर टाइप कुछ गेम होता है ना ऐसा, अब उसको कनेक्ट कर, इसको भी कनेक्ट कर, मार इसको, उसको बोले मार। आया था पढ़ाई करने, ग्रुप स्टडी करने, और ग्रुप स्टडी कर रहा है। तो वही तो कह रहा है कि देसी जो मेट होते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, वो समय को क्या कर देते हैं, डेसिमेट कर देते हैं, यानी स्पॉइल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। देसी रूममेट जब मिलते हैं तो समय को डेसिमेट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट को कहते हैं, अलग अलग को कहते हैं, अस्यूंडर कह सकते हो। यहां हो जाएगा डिस्पैरेट। अब डिस्पैरेट को याद करो, डिस्पैरेट
यानी डिश टीवी पर रेट एक तो होता नहीं है। देख लो इनके पैक्स होते हैं सुपर प्लैटिनम, सुपर वर्ल्ड, सुपर गोल्ड, सुपर फैमिली। अब ऐसा होता है ना, पता नहीं कौन कौन सा चैनल होगा, उन सब का लिस्ट खरीदते नहीं है कि दिखाएगा, जैसे सीरियल वगैरह नहीं नाग नागिन का दिखाता है, वही सब है डिस्परेट। यानी डिश पर जो रेट होता है वो डिस्परेट होता है। यानी डिश का जो रेट है, डिश टीवी का रिचार्ज का रेट, जैसे मान लो जो दुकान पे जाओगे, कहोगे जरा डिश टीवी का रिचार्ज कर देना, तो पूछेगा नहीं कौन सा वाला, मैंने कितने पैसे वाला चाहिए, तुम्हारा जो प्लान क्या है। क्यों? क्योंकि डिश का जो रेट है, डिश टीवी का जो रेट है वो क्या है, डिस्परेट है, भिन्न है, डिफरेंट है, अलग अलग है। आओ देखे याद हुआ कि नहीं, जरा बताना। ड्रेस्टिक कठोर सख्त, डेनिग्रेट और डिस्परेज, डिनाउंस निंदा करना, आलोचना, डेसिफर डेस्पॉट तानाशाही, डिजल्ट्रे अनियमित, डिवेकल डेसिमेट, डिस्परेट। याद है सारे सब? एक भी शब्द में दिक्कत हुआ? सर प्लीज तेजस ओपन कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। नहीं ओपन हो सकता क्योंकि ऑलरेडी क्लास अब लास्ट चल रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। एडजेक्टिव हमारा